हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंग्स इंग्लिश पीबीके। तो दोस्तों, आज फिर से एक नई स्टोरी लेके आया हूँ। इसे रीड करते हैं और इसकी हिंदी समझते हैं। सो विदाउट डिले लेट स्टार्ट रीडिंग। तो सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं। स्टोरी का टाइटल है लव व्हाट यू डू। आप जो करते हैं उससे प्यार करें, उससे प्रेम करें। ठीक है, आइए अब इसे पढ़ते हैं। A young cowherd was relaxing under a tree when an old man happened to pass by। क्या मतलब हुआ? यंग मीन्स युवा, काउहर्ड मीन्स चरवाहा। एक युवा चरवाहा was relaxing आराम कर रहा था अंडर अ ट्री पेड़ के नीचे। when तभी an old man happened to pass by तभी एक बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा। What are you doing here? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हियर मीन्स यहाँ, माई चाइल्ड मेरे बच्चे। आस्क्ड द ओल्ड मैन ऐसा बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। आगे देखते हैं। नथिंग कुछ भी नहीं, सेड द काउहर्ड चरवाहे ने कहा। आई एम जस्ट रिलैक्स रेस्टिंग मैं केवल आराम कर रहा हूँ। यू आर डूइंग नथिंग आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बट वेस्टिंग योर टाइम लेकिन अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। वेस्ट मीन्स बर्बाद करना। सेड द ओल्ड मैन ऐसा बूढ़े व्यक्ति ने कहा। यू शुड बी यूजिंग योर प्रीसियस टाइम इन परस्यूइंग योर पैशन आर बिल्डिंग समथिंग ग्रेट। यू शुड बी आपको करना चाहिए, यूज करना चाहिए योर प्रीसियस टाइम अपना कीमती समय, अपना बहुमूल्य समय यूज करना चाहिए। कहाँ पे? इन परस्यूइंग योर पैशन अपना जुनून बढ़ाने में, या बिल्डिंग समथिंग ग्रेट या कुछ बड़ा बनने में अपना समय यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा बूढ़े व्यक्ति ने कहा। आगे क्या होता है देखते हैं। What will happen then? फिर क्या होगा? Asked the cowherd चरवाहे ने पूछा। You will you would be able to make money, build a mansion and buy anything you have ever dreamed of। You would be able to make money आप पैसा कमाने में सक्षम होंगे। बिल्ड अ मैसन और अपना अपने लिए एक हवेली या भवन। मैसन मीन हवेली या भवन। एक अपना भवन मकान बनाने में सक्षम होंगे। एंड बाई एनीथिंग यू हैव एवर ड्रीम ऑफ जो आपका सपना था उसे पूरा कर सकते हैं, और कुछ भी खरीद सकते हैं और अपना सपना पूरा कर सकते हैं। देन व्हाट फिर क्या? देन यू वुड बी एबल टू लिव योर लाइफ हैप्पीली एंड रिलैक्स फिर आप अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी और आराम से जी सकते हैं। बट वाई डू आई हैव टू थिंक दैट फॉर इफ आई एम डूइंग द सेम थिंग राइट नाउ। आगे क्या होता है? देन यू वुड बी एबल टू लिव योर लाइफ हैप्पीली एंड रिलैक्स यहाँ तक हो गया। बट लेकिन वाई डू आई हैव टू थिंक लेकिन इसके लिए मुझे इतना दूर सोचने की क्या ज़रूरत है? तो मुझे इतनी दूर तक सोचने की ज़रूरत क्यों है? बुड्ढा हैरान हो गया। ऐसा लेकिन अगर मैं अभी वही कर रहा हूँ। आई एम डूइंग द सेम थिंग राइट नाउ अभी मैं वही कर रहा हूँ। उस लड़के ने, उस चरवाहे ने कहा, अब हमें इतना दूर सोचने की क्या ज़रूरत है जिसके लिए वो चीज़ हम अभी कर रहा हूँ राइट नाउ आराम कर रहा हूँ। ऐसा चरवाहे ने, युवा चरवाहे ने कहा। द ओल्ड मैन वॉज शॉक्ड बूढ़ा व्यक्ति हैरान हो गया।
डिफरेंट थिंग्स अपील टू अस डिफरेंटली। क्या मतलब हुआ? डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीजें, अपील टू अस डिफरेंटली, अलग अलग चीजें हमें अलग अलग तरह से आकर्षित करती हैं। सम ऑफ अस कंसीडर materialistic materialistic things and fame to be success, while some love what they do or do what they love। यहाँ तक देखते हैं। सम ऑफ अस क्या मतलब हुआ? इनमें से कुछ, कंसीडर मीन्स होता है विचार करना, लॉन्ग मैट। कुछ लोग कंसीडर करते हैं, विचार करते हैं मैट चीज़ों पे। मेटलिस्टिक मीन्स भौतिक, भौतिकवादी चीज़ों पे, पदार्थवादी चीज़ों पे। कंसीडर मीन्स विचार करना, मेटलिस्टिक मीन्स होता है भौतिकवाद चीज़ों पे। एंड फेम टू बी सक्सेस, और प्रसिद्धि को सफलता मानते हैं। फेम टू बी सक्सेस, वाइल सम लव, और कुछ प्यार प्यार करते हैं। जबकि कुछ लोग जो करते हैं, सम लव व्हाट दे डू, जो वही करते हैं उसी से प्रेम करते हैं। और डू व्हाट दे लव, और उसी से प्रेम करते हैं, उसी को प्यार से निभाते हैं, उसी चीज़ों से प्रेम करते हैं। सेड द काउहर्ड, ऐसा चरवाहे ने कहा। लीविंग द ओल्ड मैन स्पीचलेस, स्पीचलेस मीन्स होता है मौन, बिना कुछ कहना, बिना कुछ कहे बूढ़ा व्यक्ति चला गया वहां से। स्पीचलेस मीन्स होता है अवाक, अवाक मीन्स कुछ बोल न पाना, चुप रहना, स्पीचलेस। अब इससे हमें मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है, वो देखते हैं। यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर पीपल्स वर्क बिकॉज यू नेवर नो व्हाट दैट मीन्स टू देम। एक सेकेंड। यू शुड ऑलवेज, हमेशा आपको करना चाहिए क्या? रिस्पेक्ट अदर, दूसरों की, अदर पीपल्स, दूसरे लोगों की, वर्क, हमेशा, हमेशा आपको दूसरों लोगों के काम का सम्मान करना चाहिए। पीपल्स वर्क बिकॉज, क्योंकि, यू नेवर, क्योंकि आप नहीं जानते कि उनके लिए इसका क्या मतलब है। बिकॉज यू नेवर नो, आप कभी भी नहीं जानते व्हाट दैट मीन्स टू देम, उनके लिए उस चीज़ का क्या मतलब है। तो इसलिए आपको हमेशा दूसरों का सम्मान करना, दूसरों के काम का सम्मान करना चाहिए। आपको नहीं पता है कि उनके उस काम का क्या मतलब है, जैसे बूढ़े व्यक्ति ने बच्चे को बताया। तो दोस्तों ये स्टोरी एक अच्छी स्टोरी थी, और आपको फनी भी लगी होगी, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति ने छोटे बच्चे को, युवा सैफर्ड को, चरवाहे को अपनी सीख बताई। बट छोटे लड़के ने, युवा चरवाहे ने उन्हें हैरान कर दिया, जिससे कि बूढ़े व्यक्ति चुप होकर वहाँ से जाना पड़ा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा, अगर आपको हमारी स्टोरी से कुछ नया सीखने को मिला, तो ज़रूर लाइक करें, और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल कम बैक अगेन सच स्टोरी। टिल देन, बाय बाय।